Can you take the challenge to solve this IIT advanced level question? This is quite an interesting question. You take your time. I'll read out the question for you. Fx plus 6 minus x square is an expression inside the modulus that is equal to modulus of fx plus modulus of 4 minus x square plus 2. The question is asking values of x satisfying this equation is and are. There are is and are given means there can be more than one options as well. So you have to solve and see it. So try to solve it. Okay, so now we will solve it together as well. You must have given a try. In the question it is given LHS is equal to RHS. And what is LHS? Fx plus 6 minus x square whole thing inside the mod RHS mod of fx mod of 4 minus x square plus 2, which we can say mod because it's a positive thing. Can we reorganize this LHS like fx? I will try to bring in this form 4 minus x square plus 2. Now we can say that this is A, this is B, this is C. So this is your A, this is your B, and this is your C. So from here, we can write this A plus B plus C, the whole thing in inside the modulus is equal to modulus of A plus modulus of B plus modulus of C. So you must have been knowing the modulus properties. कि कभी भी अगर A plus B plus C का मॉडुलस दिया हुआ है, so it will be either less than or equal to mod of A plus mod of B plus mod of C. ये जो इक्वल वाला साइन है वो उस कंडीशन में आता है जब आपका ए बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है, बी सी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है, एंड सी ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. तीनों साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होना चाहिए. तो इस कंडीशन में A plus B plus C, the whole thing in modulus is modulus of A plus modulus of B plus modulus of C, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं. अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो देख लीजिए. अब एक चीज देखिए, ए बी को पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? आइदर ए नेगेटिव तो बी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, बी सी
तो फिर सी को भी आपको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी आपको बी एंड सी पॉजिटिव आएगा। सी एंड ए पॉजिटिव तभी आएगा जब सी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ये एक साथ होना चाहिए। एक तो ये हो गया, या ए आपका पॉजिटिव हो, वी कैन टेक इक्वल टू जीरो एज वेल। अगर तीनों जीरो हो जाएगा तो ये सेटिस्फाई एनी हाउ इट विल। अगर तीनों ए बी एंड सी अगर जीरो हो जाएगा तो एनी हाउ इट विल satisfy the equation, है ना। a greater than equal to 0, b should be greater than or equal to 0, c should be greater than or equal to 0। तभी ये कंडीशन मीट कर पाएगा। अगर ये ऐसा होगा तब आपका इस मॉडुलस को हम इस इक्वल के फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ वैल्यूज से ट्राई आउट करना है तो कर लीजिए। अगर ए निगेटिव है तो बी एंड सी को भी निगेटिव होना पड़ेगा। देखिए -2, -1, -3 अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये 6 मिला। यहाँ पे क्या है, -2 प्लस -1 का मॉड्यूलस -3 का मॉड्यूलस, ये भी आपको 6 मिला। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप ऐसा लिख देते -2 + 1 + 3 मॉड्यूलस, क्या मिलता है 3 + 1 -2, 4 - 2 2 मिलता है। बट राइट हैंड साइड में क्या मिलता है, -2 + 1 + 3, तो ये आपको फिर से आपको 6 ही मिलता। तो ये इक्वल नहीं होता, दिस इज नॉट इक्वल। यहाँ देखिए तीनों का साइन एक है तो इक्वल है। अगर तीनों को पॉजिटिव अगर होता 2 + 1 + 3 तो ये 6 होता, और राइट साइड में आपका क्या आ जाता, 2 + 1 + 3, ये भी 6 होता। तो ये दोनों इक्वल था। तो ये आपने रैंडम वैल्यू से चेक करके बताया। यहाँ देख रहे हैं, अगर ये यहाँ पे क्या आया, आपको 2 आया था और यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 आई थी। कब, जब ए बी एंड सी तीनों की साइन एक नहीं है ना, ए का निगेटिव है और बी एंड सी पॉजिटिव है, तो ये लेस देन इसके है, तो ये लेस देन वाला साइन को होल्ड करता है ना। अगर आप इस चीज को समझ गए तो अब हम लोग आगे इसको करते हैं। तो हम लोग किसी एक को, तो हमने ए बी को पकड़ा, ए बी शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। हमारा ए क्या था, एफ एक्स था, है ना। हमने एफ एक्स को ए लिया है इंटू 4 - x²। अब आपको एफ एक्स के बारे में मालूम नहीं है, आपको डाउट जा सकता है कि एफ एक्स निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर ये निगेटिव है तो इसको भी निगेटिव होना पड़ेगा, राइट। तो एफ एक्स के बारे में आपको डाउट चला गया, ओके। तो इसको कैसे क्लियर किया जाए, तो हम सी पे जाएंगे। देखिए सी क्या है, 2 है, तो हमारा सी पॉजिटिव है, तो हमारा ए एंड बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ए इज पॉजिटिव, मतलब एफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है ऑलरेडी, है ना, क्योंकि सी आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा हमें, है ना। तो 4 - x² को शुड बी दिस, x² शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो x का मॉड क्या हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 से ग्रेटर एंड लेस देन 2। इसको अगर नंबर लाइन पे डालेंगे, -2 ये +2 है, तो इसके बीच में कहीं 0 भी होगा।
तो हमारा x का रेंज जो मिल गया वो -2 से लेकर 2 तक मिला, x का डोमेन। -2 एंड 2 इंक्लूसिव है क्योंकि इक्वल साइन है। तो यहाँ पे देखिए a-2 2 इंक्लूसिव है, तो ये कैंसर होगा। 1 एंड 2, 1 कहीं यहाँ पे होगी, तो 1 एंड 2 भी इसमें इंक्लूडेड है, तो बी भी आंसर करेक्ट है। -2 to 0, ये भी करेक्ट है, बट 2 to 5, 5 is beyond 2, so this is not correct। तो हमारा आंसर जो व्हाट यू विल राइट इज ए, बी एंड सी, तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। So you can understand how a simple concept of modulus is used to set up the questions। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि whatever you read you must go thoroughly on that topic। Theoretically आपको बहुत ही सावधानी और धीरे से जाना है, so that you remember all the things by doing yourself, so that you can apply and can get the things done। Thank you। अगर कोई डाउट है तो we will discuss further।